हाय, मैं हूं भाविक ठक्कर। परसेंटेज सीरीज़ के 5th वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज से ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो यहाँ पे आई बटन पे चले जाइए, आपको इस पूरे वीडियो का इंग्लिश वर्जन मिल जाएगा। और अगर आप हिंदी के साथ कंफर्टेबल हो तो इसी वीडियो में बने रहिए। हमने परसेंटेज के फर्स्ट वीडियो में देखा था कि परसेंटेज के रिलेटेड वो दो कैलकुलेशंस कौन से होते हैं और उसको कैसे किया जाता है। हमने ये भी देखा था कि वो व्हाट परसेंट वाले क्वेश्चन, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, कितना परसेंट डिस्काउंट मिला, कितना परसेंट मार्कअप किया, ये सब क्वेश्चन के आंसर करने के लिए कोई अलग अलग फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं है। एक सिंगल डेफिनेशन आपको ये सब क्वेश्चंस के आंसर दे देगी। हमने सेकेंड वीडियो में देखा कि बीटीट्यूड की अप्रोक्सीमेट टेक्निक, किस तरह से ये दोनों टाइप के परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स फटाफट लेके आ जाएगी विदिन 2 to 3 सेकेंड्स। और हमने ये भी देखा कि अगर ऑप्शंस बहुत क्लोज हुए तो अगर आपको सिर्फ 10 सेकेंड डालने से किस तरह से बहुत ही प्रिसाइज आंसर मिल जाएगा, आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं रहेगी। इसके बाद हमने थर्ड वीडियो में देखा कि परसेंटेज का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर एक परसेंटेज किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल से रिलेटेड होते हैं और हर एक परसेंटेज के लिए ये समझना ज़रूरी है कि वो कौन से वेरिएबल्स है। उसके बाद हमने देखी वो दो ब्यूटीफुल सी मेथड। अगर ये दो मेथड्स हमने समझ ली तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एलिगेशन मिक्सचर या इवन डाटा इंटरप्रिटेशन में आपको कोई फॉर्मूला रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। और अच्छी बात यह है कि उसके बावजूद हम हमारे कॉम्पिटिटर से बहुत ही फास्ट आंसर्स लेके आ जाएंगे। आज हम इसको करने वाले हैं अप्लाई, यानी कि रियल टाइप के क्वेश्चंस, जो रियल एग्जाम क्वेश्चंस है उसमें हमने ऑलरेडी एक वीडियो किया हुआ है जहां पे कुछ वेराइटीज के क्वेश्चंस कवर हुए हैं। आज बाकी की वेराइटीज के क्वेश्चंस को करेंगे कवर, जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस एकदम ही बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए और भी वेराइटीज़ कवर करते हैं परसेंटेज के क्वेश्चंस के रिलेटेड, जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस एकदम बन जाए। देखिए, ये एक पर्टिकुलर वेराइटी बहुत ही फेमस है। मतलब कि परसेंटेज के पेपर, अगर क्वेश्चन कोई भी पेपर में आता है तो ये क्वेश्चंस काफ़ी बार आते हैं जहाँ पे 3 वेरिएबल्स के बारे में बात की गई है। ये 3 वेरिएबल्स का रिलेशन ऐसा होता है, यानी कि जब आप 2 वेरिएबल्स के गुना कर दो तो तीसरी चीज़ मिलती है, जैसे कि टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, या फिर आप बोल सकते हो प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल टू कंजम्पशन, इज इक्वल टू आई वुड से एक्सपेंसेस, राइट। कंजम्पशन यानी तो क्वांटिटी ही हुई। या तो आप बोल सकते हो लेंथ इनटू विड्थ इज इक्वल टू एरिया। तो ये जहाँ पे होता है, यहाँ पे क्या करते हैं पता है आपको, किसी भी 2 वेरिएबल के चेंजेस दे देंगे, परसेंटेज इतना बढ़ गया या इतना कम हो गया, और तीसरे वेरिएबल पे क्या इम्पेक्ट आएगा ये हमें ढूंढना होता है। देखिए, कुछ क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आ जाए। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, कर आप दोनों तरीके से सकते हैं, रेप्लिका से भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी कर सकते हैं। बट यूजुअली इजी रहता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर जब आपके परसेंटेज नॉर्मल हो। जैसे यहाँ पे ये 3/8 फ्रैक्शन में फटाफट कन्वर्ट कर सकते हैं, 2/11 कर सकते हैं ना। तो क्या इजी रहता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो ये हिंदी वाला फंडा हम थोड़ा हटा देते हैं, हिंदी वाला पार्ट, उसकी जगह पे हम कर लेते हैं थोड़ा कैलकुलेशन मल्टीप्लाइंग फैक्टर से। देखिए करना क्या होता है, हमें पता है ना, यहाँ पे प्राइस की बात की गई है, यहाँ पे कितने आर्टिकल्स यानी क्वांटिटी की बात की गई है, और सेल्स यानी कि कितने रुपए। तो हमें पता है प्राइस इनटू क्वांटिटी आपका सेल्स होता है, ये रिलेशन हमें पता है। हमेशा क्या करना है आपको, पहले वाला तीनों एक एक मान लेना है। यानी 1 रुपया प्राइस थी, 1 किलो ले रहे थे या 1 आर्टिकल ले रहे थे, तो टोटल खर्चा भी या आपका सेल्स भी 1 रुपये का ही हो रहा था। सीधी सी बात है, 1 रुपये की एक चीज़ तो टोटल 1 ही रुपया मिलेगा। अब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए आपकी प्राइस 3/8 बढ़ गई है ना, 3/8 बढ़ गई तो हमें पता है 11/8 हो गई। क्वांटिटी यानी आपके आर्टिकल्स जो बिके वो कम हो गए, कितने कम हो गए, 2/11 कम हो गए, तो 9/11 हो गए। तो आपका सेल्स कितना हुआ ये तो आप गिनती कर सकते हो ना, ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया आंसर, 9/8 आपका सेल्स हुआ। पहले 1 था ना, तो कितना बढ़ा भाई, 1/8, 1/8 बढ़ा, यानी परसेंटेज में बोले तो 12.5%।
तो बहुत ईजी है कि नहीं, है ना। आपको कुछ नहीं करना। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का भी बहुत सिंपल सा मेथड देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, आप सिंपली ऐसा कर सकते हो। ये तो आपको लिखना भी नहीं है ना, ये लिखना है, ये तो माइंड में होगा। हम सीधा यही करेंगे, अच्छा प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गई 3/8 तो 11/8 हो गई। अच्छा जो क्वांटिटी थी वो 2/11 कम हुई यानी 9/11 हो गई, तो ये 11 कैंसिल, 9/8 का मतलब 1/8 12.5%, दैट्स इट। 10 सेकेंड लगने चाहिए, है ना। ये इतना लिखना था। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, समझ लो, 5 सेकेंड 10 सेकेंड में कर लो, 15 सेकेंड का काम था। क्लियर है, ये इस तरह से होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते और भी क्वेश्चंस देखते तो आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। यहाँ पे वापस ये सब परसेंटेज हमें पता है ना, तो क्या करेंगे, ये वाला मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे हम करते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर की मेथड से। देखिए वापस हमें पता है कि प्राइस की बात की है, यहाँ पे बजट की बात की, हमें पता है प्राइस इंटू क्वांटिटी आपका बजट होगा, हाँ या ना, है ना। ये लिखने की कोई एग्जाम में ज़रूरत नहीं होती, अभी मैं तो आपको समझा रहा हूँ तो इसलिए लिख रहा हूँ, है ना। आप समझ सकते हो ना, प्राइस 5 रुपये चल रही है, क्वांटिटी आप 3 किलो ले रहे हो, तो 15 रुपये का बजट होगा तो ही तो 3 किलो ले पाओगे, है ना। ये आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए बोला क्या है, प्राइस बढ़ गई 2/3 यानी प्राइस हो गई आपकी 5/3। कंजम्पशन का नहीं पता, लेकिन आपने बजट बढ़ा दिया 1/15, हाँ या ना, ये क्या होता है ना, 1/15, तो 1/15 हो गया तो बजट हो गया 16/15। ये क्या हुआ, ये हमें ढूंढना है, तो कोई बात नहीं ना, ये 5/3 को उधर बेच देते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा इंटू 3/5, है ना, और कुछ भी नहीं है। तो ये कितना आ गया भाई, 1 सेकेंड। आपका कंजम्पशन बाय व्हाट परसेंट वुड यू हैव टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ शुगर। ओके ठीक है भाई, कोई दिक्कत, मैंने सोचा ये 5 शायद कटना चाहिए बट नहीं कट रहा। नॉर्मली ऐसा हो जाता है, कुछ काट उठ हो जाती है, लेकिन अभी कंजम्पशन कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, दिस इज 48/75, हाँ या ना, एज वी कैन सी, है ना। ये 5/3 उधर गया तो 3/5 हो गया, तो ये हो गया 48/75। तो आपका कंजम्पशन कम हुआ ना, कितना कम हुआ, 27/75, है ना। परसेंटेज में देखो तो 36% आ जाएगा, है ना, क्योंकि इंटू 100 करेंगे ना आप परसेंटेज के लिए, तो क्या आ जाएगा, या तो आप यहाँ पे भी कर सकते थे 25 × 3 25 × 4, है ना, 3 यहाँ पे जाएगा, 9 × 4 विल बी 36%, है ना। तो बहुत ही ईजी है। आर यू गेटिंग दिस, सिंपल इनफ, है ना। 36% आपका कंजम्पशन कम हो गया, है ना। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, समझ में आ रहा है। आपको पहले का 111 भी लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो 1 आपके माइंड में है। आप सिर्फ ऐसा लिखोगे प्राइस आपकी बढ़ गई, फिर 2/3 बढ़ गई, 5/3 लिख दी। क्वांटिटी पता नहीं, क्योंकि वही तो आपको पूछा है, कंजम्पशन यानी आप कितनी क्वांटिटी आप कंज्यूम करोगे। तो आपका बजट आपको बोला है 1/15 बढ़ा दिया, तो आपने 16/15 तो कर दिया, इसको उधर भेज दीजिए 3/5, आपका आंसर 48/75। थोड़ा 3 से कट जाता, आप ऐसा भी कर सकते थे 3/5, है ना, थोड़ा कट जाता तो 16/25, बात वही है अल्टीमेटली, ठीक है ना। आपका आंसर आ जाएगा 36%। ऑलराइट, इजी मेथड है ना, बहुत इजी, आप फटाफट कर सकते हो। यहाँ पे देखते हैं वापस काइंड ऑफ सिमिलर चीज़ें, क्योंकि रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं, लेंथ इनटू विड्थ होता है एरिया। ऑलराइट, तो इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे हम नई जगह पे कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अब हमें पता है यहाँ पे विथ एग्जैक्ट फिगर दिया है ना, तो हम क्या करेंगे, हमें बोला गया कि एक मुझे रेक्टेंगुलर प्लॉट चाहिए एक पर्टिकुलर साइज वाला, और मैंने एक देखा एग्जैक्ट सेम साइज का, सेम एरिया सेम है, यानी इसकी लेंथ इनटू विड्थ इज इक्वल टू उसकी लेंथ इनटू विड्थ। वो तो सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखिए, जो मैंने देखा उसकी बात करेंगे, उसकी विड्थ तो 210 थी, विड्थ 210 थी, पर उसकी लेंथ जो थी वो 40% ज़्यादा थी। 40% ज़्यादा यानी आप 2-3 तरीके से ले सकते हो, या तो 100 की जगह 140 ऐसे भी ले सकते हो, यानी कि जो मुझे चाहिए थी वो यहाँ पे रखते, ठीक है। यहाँ पे जो चाहिए थी वो अगर 100x थी लेंथ थी 100x, तो मैंने जो देखी वो 140x थी, हाँ या ना। और विड्थ मुझे कौन सी चाहिए, जो मुझे पूछा है वो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, दैट्स इट। इसको सॉल्व करना है। ये 100x इधर आ जाएगा, ऑब्वियसली x तो कैंसिल होने वाला है ना, और ये तो किसी को भी आएगा, 1 0 इधर 1 0 इधर, 21 × 14 सबको आएगा ना, 14 × 20 कितना होगा, 280 + 14 294, है ना। तो बहुत ही सिंपल है, गेटिंग दिस। देखिए और भी तरीका था,
यहाँ पे एक और भी मैं आपको शॉर्टकट देता हूँ। ये शॉर्टकट सिर्फ कब काम आएगा, जब ये चीज़ सेम हो। यहाँ पे ये चीज़ सेम थी ना, एरिया आपका सेम था। तो एक और भी तरीका है, वो तरीका क्या है, जब वो चीज़ सेम हो तो ए और बी का जो रिलेशन है वो इन्वर्स होगा, उसका रेशियो उल्टा ही होगा। अब सीधी सी बात है ना, अगर डिस्टेंस सेम है, स्पीड में डबल कर दूँ तो टाइम आधा ही तो लगेगा। स्पीड 1 से 2 की तो टाइम 2 की जगह 1 लगा। सिंपल सा फंडा है ना। यहाँ पे आप सोचो, प्राइस इंटू क्वांटिटी आपका खर्चा होता है। आपका खर्चे को आपको कुछ नहीं करना। अगर प्राइस डबल हो जाता है तो आप आधा ही खरीद पाओगे। प्राइस 2 की जगह 3 होता है, आप ये समझो ना, प्राइस 2 की जगह 3 होता है तो आप 3 की जगह 2 खरीदोगे, क्योंकि टोटल रुपए तो 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 6 है ना, वो तो सेम रहने वाला है। तो अगर जब ये सेम होता है ना, तो ये दोनों का रेशियो एक दूसरे से उल्टा होता है। अगर ये आपको पता हो तो ये भी कर सकते हो सीधे सीधा। लेंथ 40% मोर का मतलब 40/100, 2/5 मोर, यानी 5 की जगह 7 हो गई। लेंथ अगर 5 की जगह 7 होगी तो विथ 7 की जगह 5 हो जाएगी। समझ में आ रहा है। और ये 5 वाली विथ तो आपको दी थी 210 है, तो ये 7 वाली कितनी है ना, बात वही है ना। आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो। 5 से 7 जाना है, यानी 5 पे 2, 40% बढ़ाना है। इसका 40% 21 इंटू 4, 84 बढ़ा दो, 294। भाई बात वही है ना। या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। मैं तो आपको हमेशा ही कैलकुलेशन शॉर्टकट देता हूँ, जिस तरह से मैं इसको देखता हूँ। आप ऐसा कर ही सकते थे, 5 210, 7 कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 210 इंटू 7/5 कर सकते थे, है ना। बट आप ऐसे भी तो सोच सकते थे, जैसे मैंने किया, 5 से 7 जाना मतलब 5 पे 2, 40% ऐड करना, 210 का 40%, 84 ऐड कर दो, 294। क्लियर है। तो इस तरीके से भी आप सोच सकते हो। ये दूसरा तरीका। ऑल राइट, अब देखते हैं कुछ अलग अलग वेरिएबल। अभी हमने जो वेरिएबल के चेंजेस देखे वो तो एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप शेयर कर रहे थे, है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर चला, पर जब अलग अलग वेरिएबल से तो जनरली रेप्लिका इजी होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, ए अपनी इनकम का कुछ % स्पेंड करता है। अब यहाँ पे भी ये सब है तो नॉर्मल, लेकिन फिर भी जनरली देखिए, करने के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर कर सकते हो, पर इजी क्या पड़ेगा आपको, रेप्लिका। कैसे देखो समझते हैं, ठीक है। ये हटा देते हैं, यहाँ पे हम करते हैं रेप्लिका, यानी क्या, हमारा खुद का एग्जाम्पल जिसमें ऐसा ऐसा हो रहा हो। तो ए 7/8 खर्च कर रहा है, यानी 8 में से 7। तो ले लेते हैं ना, हम सबको पता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर सेविंग्स होती है, ये तो हम सबको पता है। तो मैं एक रेप्लिका ले लेते हैं ना, ए 8 में से 7 खर्च करता है, तो 8 इनकम है, 7 खर्च करता है, 1 रुपया बचाता है। सिंपल सा फंडा है। उसने जो बोला है ऐसा एक एग्जाम्पल मैंने लिया है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, उसकी इनकम 2/9 बढ़ रही है। अब उसकी इनकम हमने जो ली है वो 9 से तो डिवाइड होती नहीं है। 8 का 2/9 वापस पॉइंट में आएगा। हमें पॉइंट से तो नफरत है, क्योंकि पॉइंट जितना जाएंगे उतना कैलकुलेशन बढ़ेगा। आर यू गेटिंग दिस। तो क्या करेंगे, ये पूरा जो हमने रेप्लिका लिया था ना, उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो ना, क्योंकि हमें ऐसा नंबर चाहिए जो 9 से डिवाइड हो। तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 8 जा 72, 9 7 जा 63 इज इक्वल टू 9। कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी हम अपनी इनकम का 7/8 खर्च करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये अब हटा देते, ये हमारी रेप्लिका है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि उसकी इनकम 2/9 बढ़ी, इसका 2/9 तो गिन पाएंगे। 1/9 8 है, तो 2/9 16 है, तो 16 बढ़ गई, 88 उसकी नई इनकम हो गई, ठीक है ना। और आगे क्या बोला है, उसके अपना खर्चा 1/7 बढ़ा दिया। उसका खर्चा 63 है, उसका 1/7 9 बढ़ा दिया, तो अब वो खर्चा कर रहा है 72। तो अब उसकी सेविंग कितनी हो रही है, 16 रुपीज़। हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है कितने % से उसकी सेविंग्स बढ़ गई। उसकी सेविंग्स बढ़ गई ना, 9 की जगह 16, कितनी बढ़ी, 7। किस पे बढ़ी, 9 पे, है ना। परसेंटेज करना आता है ना, 1/9 होता है 11, 1/9%। तो ये कितना हो जाएगा, 77, 7/9%, है ना। समझ में आ रहा है ये कैसे करना है भाई। आपको 7/9, आपको 1/9 का तो टेबल आता है ना, कि 11 1/9%, है ना। 7/9 यानी इंटू 7, तो 11 इंटू 7 77, 1/9 इंटू 7 7/9, है ना। सिंपल सा फंडा है। क्लियर विद दिस। सो दिस इज हाउ इट इज ईजी, है ना। कुछ रेप्लिका ले लिया हमने जिससे कि ईजी पड़ गया। चलिए यहाँ पे देखते हैं वापस, काइंड ऑफ सिमिलर क्वेश्चन है कि पब्लिक स्कूल है, उसमें 20% गर्ल्स और 1/3 बॉयज़ 12 साल से बड़े हैं। पर जब तक गर्ल्स और बॉयज़ का पता नहीं चलेगा कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए, गर्ल्स है, बॉयज़ है, 12 साल से बड़े छोटे बहुत ढेर सारे हैं। क्या करेंगे, रेप्लिका ले लेंगे। रेप्लिका लेनी आनी चाहिए, तो यहाँ पे हटा देते हैं। यहाँ पे देखते हैं
अब पहली चीज़ तो, लेकिन गर्ल्स कितनी है बॉयज़ कितनी है वो जब तक नहीं पता है इस सेंटेंस का कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसको छोड़ो। यहाँ पे बोला है कि गर्ल्स जो है वो बॉयज़ से टोटल स्ट्रेंथ के 20% से कम है। गर्ल्स बॉयज़ से 20% कम नहीं है, वो अलग चीज़ हुई। समझ में आ रहा है? गर्ल्स बॉयज़ से 20% अगर कम होती तो बॉयज़ 100 होते तो गर्ल्स 80 हो जाती, ये उसका आप रेप्लिका लेते। अब ये नहीं है, गर्ल्स बॉयज़ से जो कम है वो टोटल स्ट्रेंथ का 20% है। ये मैंने सिखाया था, आपको अभी भी एक बार वापस बता देता हूँ यहाँ पे। अब टोटल स्ट्रेंथ हमेशा 100% होती है, यानी B + G 100 है, और गर्ल्स कम है यानी कि B - G 20 है, क्योंकि बॉयज़ और गर्ल्स जो कम है वो टोटल का 20% है। हो गया ना? तो आप इसको सॉल्व करते थे, 2B = 120, सो B = 60, बॉयज़ 60 तो गर्ल्स 40। ये मैंने सिखाया था, लेकिन मैंने ऐसे नहीं सिखाया था, मैंने आपको डायरेक्ट बोला था जब भी कोई दो वेरिएबल का टोटल दिया है, डिफरेंस दिया है, उस दोनों वेरिएबल में से बड़े वाले वेरिएबल की वैल्यू बहुत इजीली निकाली जा सकती है। कैसे? ये पूरा इक्वेशन जो बना रहे हो वही चीज़ है, उसी के ऊपर से हमने एक फंडा सीखा है। क्या करेंगे? 100 और 20, 120 का आधा, 60 बॉयज़ 40 गर्ल्स। सिखाया था ना मैंने, सीधा यही चीज़ सिखाया था, है ना? तो यही सीधा करना है। आप वो वीडियो देख लेना आगे वाला भी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे वाले वीडियोस देखना। ऑल राइट, तो यहाँ पे देखते हैं। अब हम पहला सेंटेंस देख लेते हैं ना, 20% ऑफ गर्ल्स। अब इसका 20% यानी 8, और 1/3 ऑफ बॉयज़, इसका 1/3 यानी 20। ये जो है वो 12 साल से कम एज वाले हैं, यानी 20 और 8 28 जो है वो छोटे 12 साल से छोटे वाले हैं। टोटल कितने स्टूडेंट्स हमने लिए हैं? 100। अब पूछा ये है तो 12 साल के या तो उससे बड़े, ऐसे कितने परसेंट होंगे? अब 100 में से 28 तो 12 साल से छोटे हैं, तो बाकी कितने बचे? 72, यानी 72 100 में से ही लिया है तो सीधा परसेंट भी आएगा। 72% स्टूडेंट्स कैसे होंगे? जो 12 साल या तो उससे बड़े हैं। सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना? बहुत ही ईजी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे वापस ऐसी ही कोई चीज़ है, सिटी है, उसमें कुछ पॉपुलेशन में से माइग्रेंट कितने हैं, और वो माइग्रेंट में से भी रूरल एरिया में से कितने आए, जो लोकल पॉपुलेशन है उसमें से कितनी फीमेल है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, और वो A × B = C वाला फंडा है नहीं। तो नॉर्मली क्या करेंगे? देखिए उसमें भी आप रेप्लिका तो ले सकते थे, यहाँ पे भी आप रेप्लिका ले सकते हो। तो ये हिंदी वाला वर्जन में हटाता हूँ। यहाँ पे देखिए कैसे सोचते हैं। एक काम करते हैं, ये बहुत छोटी जगह है, एक और नए पेज में करते हैं। 35% माइग्रेंट्स है ना, तो हम ले लेते हैं भाई टोटल 100 लोग हैं। अगर 35 उसमें से माइग्रेंट है, माइग्रेंट यानी जो बाहर से आए हुए हैं, है ना, तो बाकी के लोग लोकल हैं। लोकल कितने होंगे? 65 होंगे। सिंपल सा फंडा है। और हमें ये बोला था कि जो माइग्रेंट है उसमें से 20% रूरल एरिया से आए। माइग्रेंट यानी जो बाहर के सिटीज़ से आए या रूरल एरिया से आए। तो हमें ये बोला है जो बाहर से भी आए हैं माइग्रेंट, उसमें भी 2 टाइप है, रूरल एरिया और बाकी ऑब्वियसली अर्बन एरिया। 20% यानी 35 का 1/5, 7 रूरल एरिया, तो अपने आप बाकी के 28 अर्बन एरिया से आए होंगे। तो अभी समझ में आ रहा है 3 टाइप की पॉपुलेशन हो रही है। माइग्रेंट, उसमें से भी जो गांव से आए, जो अर्बन एरिया से आए, और बाकी के लोकल। 3 टाइप की पॉपुलेशन हो गई। अब इसके बारे में हमें और भी दिया है कि जो लोकल पॉपुलेशन है उसमें से 48% फीमेल है। अब बात करें फीमेल कितनी है, यानी यहाँ पे हमें ये तो पता चल गया कि ये और ये टोटल मिला के जो आपके 100 है वो है। लेकिन अब लोकल पॉपुलेशन, इसमें से 48% फीमेल है। अब इसका 48% वापस थोड़ा प्रॉब्लम है, परसेंट निकालना तो राउंड फिगर ज़रूरी है। तो एक काम करो ना, एक 0 और ऐड कर दो, थोड़ा ईजी पड़ जाए, है ना। सब जगह आपकी रेप्लिका ही है ना, सब जगह एक 0 ऐड कर दो, तो आगे कैलकुलेशन। रेप्लिका में मेन फंडा यही है, ऐसे नंबर्स अज्यूम करो कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा पॉइंट ना आए, कि जिससे कि आपके कैलकुलेशन ईजी हो, आपका कैलकुलेशन फास्ट हो। अब इसका तो आप 48% निकाल सकते हो। इसका 48 क्या होता है? 50%, 325 माइनस 2%, 6.5 का डबल 13, तो 312। तो ये आपके आ गई फीमेल, है ना। लोकल पॉपुलेशन में ये फीमेल है। क्लियर है? और आगे भी हमें बोला है कि ये जो फीमेल का परसेंटेज है वो रूरल और अर्बन माइग्रेंट में 30% और 40% है। 30% और 40% फीमेल है, तो इसका 30% 21 फीमेल है। इसका 40% 28 × 4 112 फीमेल है ना। अब पूछा क्या है? देखिए पूछा ये है कि पॉपुलेशन में से कितना परसेंट फीमेल है। जो पूरी पॉपुलेशन हुई उसमें से कितना फीमेल तो मिल गई ना, ये 3 मिली, 300, 424, 445, है ना। अब परसेंटेज में पूछा है तो आउट ऑफ 1000,
है ना, इंटू 100 करोगे तो 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 445/10 क्या होता है, 44.5%, है ना। तो ये आपका आ गया आंसर। क्लियर विद दिस। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टाइप का क्वेश्चन था कि काफ़ी सारी चीज़ें पूछी थी, पर अगर आप रेप्लिका बना दिया तो विजुलाइज करते जाएंगे, आते जाएंगे आंसर। बहुत सिंपल सा फंडा है ना। वही 2 फंडा है अभी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, विजुअलाइजेशन। इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कोई मतलब नहीं था, लंबा पड़ेगा, ठीक है। चलिए देन यहाँ पे देखते हैं, काइंड ऑफ सिमिलर है ना, वापस वही चीज़ है। तो यहाँ पे मैं हिंदी हटा देता हूँ। यहाँ पे देखिए सोचना क्या है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही करना है। अब मेन चीज़ ये देखो, जब भी सॉरी मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं, रेप्लिका करना है, यानी खुद का एग्जाम्पल। जब खुद का एग्जाम्पल लेते हो तो ये ध्यान रखो, ऐसे फिगर्स लेने ना, ये 1/6 है, ये 1/3 है, ऐसे फिगर लेने हैं जो जिसका 1/6 1/3 निकल जाए, यानी 6 के टेबल में लेने चाहिए। 6 का टेबल होगा तो 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 3 और 6 का एलसीएम, तो 6 के टेबल में लेना है। अब हमें बोला है पॉपुलेशन ऑफ अपर हाफ, वो हाफ है लोअर पार्ट से। 2 पार्ट है टाउन में, अपर और लोअर, अपर एंड लोअर। अपर में हाफ है तो अपर में 6 ले लो, यहाँ पे 12 ले लो, तो दोनों 6 से भी कटेंगे, है ना। ये हाफ भी हो गया इससे। अब क्या बोला है, अपर वाला जो है वो 1/6 गिर गया, उसका पॉपुलेशन, इसका 1/6 यानी 1 गिर के 5 हो गया। और ये वाला जो है वो 1/3 बढ़ गया, इसका 1/3 4 बढ़ गया, 16 हो गया, है ना। तो अपनी रेप्लिका में तो मुझे मिल गया। अपनी रेप्लिका में क्या मिला कि अब जो है वो 21 है और पहले जो थे वो 18 थे, हाँ या ना। ये रेप्लिका मिल गई, हमारा एग्जाम्पल मिल गया। बाद में तो हम क्या करते हैं, एप्पल टू एप्पल कंपेयर करो, ऑरेंज टू ऑरेंज कंपेयर करो। तो हमें बोला है कि टोटल पॉपुलेशन टाउन की पहले शुरू में क्या होगी, अगर बाद में, यानी 21 वाली दी है, 21 वाली 25,200 है, तो ये 18 वाली कितनी, तो या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आपको पता है 10 इंटू 18/21 कर लो, या तो आपको अगर दिख जाता हो तो आप कर सकते हो कि ये 7 3 ये 6 3 है। जैसे मुझे ऐसा दिखता है कि 7 से 6 जाना, यानी 1/7 माइनस कर देना। इसका 1/7 तो कर सकते हैं ना, 7 से डिवाइड ही तो करना है, तो -7 यहाँ पे लिख देता हूँ। 7 इंटू 3 21, 4 बचे 42, 7 इंटू 3600 माइनस। 3600 माइनस कैसे करूँगा, 4000 माइनस करके 400 ऐड कर दूंगा। इसमें से 4000 माइनस यानी 21,200 और 400 ऐड 21,600 आपका आंसर। तो ये सब कैलकुलेशन टेक्निक भी है ना। हर वक्त मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे करता, ये आपको डेवलप करनी है, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस होल क्वेश्चन कुड हैव बीन डन, है ना। जस्ट थोड़ी सी रेप्लिका ले लीजिए। तो हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखे, कहाँ पे रेप्लिका लेनी है, कहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये आपको सोचना है, ठीक है। आगे और भी वीडियोस आएंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस करते रहेंगे। फाइन, ऑलराइट देन, एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये वाला आप यहाँ पे पोज करके एक बार आप खुद ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे हटा के आपको कराता हूँ क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, ये बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, कुछ वाटर इवेपरेट कर दिया। अब वाटर जब इवेपरेट हो गया तो यहाँ पे खास ध्यान रखना, जो बाकी की चीज़ थी उसकी क्वांटिटी सेम रहती है। ये इसका कैच होता है। ऐसे हर एक क्वेश्चन का कैच क्या है, बाकी की क्वांटिटी सेम होती है। काफ़ी बार आते, पहले ग्रेप्स थी, फ्रेश ग्रेप्स, उसमें इतना % पानी है, ड्राई ग्रेप्स में इतना %। मैंने एक रेशियो में ऐसा क्वेश्चन भी कराया है। अगर आपने पूरा सीरीज़ नहीं देखा है तो यहाँ पे मैं आपको आई बटन दे रहा हूँ, रेशियो देख लीजिए। यहाँ पे यही है, आगे वाले वीडियोस काम आएंगे, उसमें अगर आपने फंडा पढ़ा है वो यहाँ पे काम आएगा, ठीक है। मैं उसी तरह से जा रहा हूँ जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। फाइन, ऑलराइट। तो यहाँ पे देखिए, वो फंडा यहाँ पे ये है कि बाकी की, क्योंकि पानी उड़ रहा है ना, पानी आपका इवेपरेट होगा, है ना, तो बाकी की चीज़ तो सेम होगी। तो यहाँ पे आप ये समझिए कि यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन है, यानी शुगर और पानी का मिक्सचर, तो शुगर तो चेंज नहीं होगा। तो आपको ये समझना है कि शुरू में जो 56 लीटर था उसमें 17% शुगर था, 56 का 17%। शुगर तो लास्ट में भी उतना ही होगा, क्योंकि आपने पानी उड़ाया है, पानी आपने 16 लीटर उड़ा दिया, इवेपरेट कर दिया, तो आपका टोटल अब 40 लीटर हो गया। तो उसका कितना % होगा, वही तो पूछा है कि शुगर अब नए में कितना % होगा, बस इतना ही तो करना था, है ना। दिस इज अबाउट इट, और कुछ करना ही नहीं है, बस इसका आंसर क्या होगा। अभी कितना, 56 का 17, अब मुझे निकालना नहीं है। लोग क्या करते हैं, 56 का 17% निकालते हैं, फिर जो वैल्यू आती है अपॉन 40 इंटू 100। ऐसा क्यों करना है, यहाँ सामने है ना, काइंड ऑफ इक्वेशन तो बन गया। ये क्वेश्चन मार्क क्या होगा, परसेंटेज कैंसिल, क्वेश्चन मार्क क्या होगा, ये 40 इससे नीचे भेज दो, है ना। 10 इंटू 4 14 इंटू 4, नीचे तो 10 है ना, ईजी है कैलकुलेशन। 17 इंटू 14 तो कर लोगे ना, 170 + 68 238/10 यानी कि 23.8%। इतना इजी था। गेटिंग दिस?
है ना, और कुछ भी करने की आपको ज़रूरत नहीं थी, पूरा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, दिस शुड बी मोर देन इनफ। तो ये क्वेश्चन में ये कैच रहते हैं, ये अगर पता है तो ये भी चुटकियों में हो जाएगा, ठीक है। तो और भी क्वेश्चंस करेंगे, एंजॉय करेंगे ना। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस। कमेंट बॉक्स में डालो भाई आपको क्या नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, क्योंकि आप अगर टू वे कम्युनिकेशन रखोगे तो ही मुझे पता चलेगा, ठीक है। तो प्लीज़ पुट इन कमेंट बॉक्स कि भाई आपको क्या क्या सीखना है, क्या नहीं करना है, वॉट एवर, ठीक है। जो भी आपके मन में आए आप कम्युनिकेट कीजिए, ठीक है। ऑलराइट देन, अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स परस्यू कर रहे हो तो यहाँ पे आई बटन हिट कर लीजिए। अगर आपको हमारे बीटीट्यूड ऑनलाइन पैकेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे क्या है, आप ऐसी ढेर सारी ट्रिक्स वगैरह सीख सकते हो। और हमारी ट्रिक क्या होती है, आपका लॉजिकल डेवलपमेंट, कोई सस्ती ट्रिक नहीं कि ये क्वेश्चन में काम कर जाएगी। हम आपके माइंड को ही ऐसा बना देंगे कि आप शॉर्टकट खुद ढूंढ लोगे, जैसे हम कर रहे हैं। फाइन, ऑलराइट देन, अगर इसके बाद भी, वो वीडियो देखने के बाद भी आपको कोई क्वेरीज है तो यहाँ पे इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, आपको पूरी इंक्वायरी मिल जाएगी। और अगर ऐसी और ट्रिक सीखनी है तो और भी एक तरीका है। क्या तरीका है, आप जस्ट सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और जो बेल आइकन है उसको हिट कर लीजिए, वो बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है। होता क्या है, लोग सब्सक्राइब तो कर लेते हैं, पर क्योंकि अगर आपने वो बेल आइकन हिट नहीं किया तो जब भी मैं नए वीडियोस डालूंगा आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो आपको पता ही नहीं रहेगा। सो अगर आप ये चाहते हो कि मेरे वीडियोस देखना है, जैसे ही मैं अपलोड करूँ अगर आपको वो वीडियोस देखने हैं तो वो नोटिफिकेशन बेल को आप हिट कर दीजिए, तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो भाई यू नो द ड्रिल, है ना, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप ये सब नहीं कर रहे हो ना तो बहुत ही बुरा कर रहे हो भाई, प्लीज़। अगर आप ये देख रहे हो अकेले अकेले और शेयर नहीं कर रहे, लाइक नहीं कर रहे, कमेंट नहीं कर रहे, प्लीज़ डोंट डू दैट, ठीक है। एप्रिसिएशन बहुत चाहिए भाई, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, सो प्लीज़ डू दैट। ऑलराइट देन, फाइन, सी यू नेक्स्ट टाइम, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग।